अस्सलाम माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आपको बताएंगे अलीज़े सुल्तान। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अलीज़े सुल्तान को व्लॉगिंग छोड़ना पड़ी, जो कि आपको अपनी निजी ज़िंदगी से आगाह करती थी, व्लॉग्स के थ्रू आपको बताती थी अपने बारे में। आखिरकार ऐसा क्या हुआ अब की बार? क्या उन्हें धमकाया गया है? क्या उन पर ऐसी नौबत आन पड़ी कि उन्होंने फैसला किया और व्लॉगिंग को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया? आपको बताएंगे कि अलीज़े सुल्तान की ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है और आखिर उन्होंने व्लॉगिंग को क्यों छोड़ा, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। जबकि दूसरी खबर की तरफ अगर बढ़ें तो आपको बताएंगे कि बच्चन खानदान की बहू, जी हाँ, ऐश्वर्या की कार को एक बहुत ही खतरनाक किस्म का हादसा पेश आया है, जिसमें बस जो है वो इस कार से बुरे तरीके से टकरा गई है। कार को कितना नुकसान पहुंचा, ऐश्वर्या को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, ड्राइवर ने उसके बाद क्या रद्दअमल दिया और गलती किसकी थी, बस ड्राइवर की थी या फिर ड्राइवर जो थे ऐश्वर्या के उनकी गलती थी। आपको दोनों खबरों की तरफ लिए जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। जी हाँ, आपको बताएंगे कि अगर फिरोज़ खान की बात करें तो उनसे शादी के बंधन में बंधने के बाद से ही सोशल मीडिया पर अलीज़े सुल्तान की काफ़ी चर्चा रही। अलीज़े सुल्तान उन्हीं की वजह से सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत एक्टिव नजर आई, लेकिन जैसे ही इस कपल के दरमियान डिवोर्स हुई तो डिवोर्स के फ़ौरन बाद वो पब्लिकली एक बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और लोगों ने अलीज़े सुल्तान और फिरोज़ खान की ज़िंदगी में झांकना शुरू कर दिया। अगर बात करें इनके बच्चों की तो दोनों ही अपने बच्चों के बेहद करीब थे। एक बेटा है इनका जिसका नाम सुल्तान है, जबकि बेटी की बात करें तो बेटी का नाम है फातिमा। आपको बताएंगे दोनों बच्चों के काफ़ी क्लोज होने के बावजूद इस केस में, बच्चों की कस्टडी के केस में भुगतते रहे केसेस को, बिल आखिर दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि बेटा वालिद के पास रहेगा जबकि बेटी फातिमा जो है वो अलीज़े सुल्तान के पास रहेगी। ताहम जब भी दोनों बच्चों से मिलना चाहेंगे तो वो मिल सकते हैं। इसी फैसले पर जनाब बच्चों में कह लीजिए कि एक लिहाज से जुदाई पैदा हो गई। बेटी माँ के पास चली गई, बेटा वालिद के पास चला गया। जबकि फिरोज़ खान ने भी अब दूसरी शादी कर ली है और अभी उनकी भी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें उनकी बीवी को ऑन स्क्रीन कैमरास के सामने अपने शोहर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल करते और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक किस्म की हरकत करने पर खासी तनकीद का सामना भी हो रहा है। जी हाँ, कुछ अगर मज़ीद बातें करें तो लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं कि इस कपल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग नज़र आती है। साथ में आपको बताएंगे कि फिरोज़ खान ने हाल ही में इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि ये उनकी जो दूसरी अहलिया है ज़ैनब, ये उनकी डॉक्टर भी थी, दिल की डॉक्टर थी और दिल का इलाज करवाते कराते वो जनाब इनको अपनी दुल्हनिया बनाकर घर पर ले आए। अब आपको बताने वाले हैं कि अलीज़े सुल्तान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की जिसमें अलीज़े सुल्तान ने व्लॉगिंग के बारे में बात की कि आखिर उन्होंने इसको हमेशा के लिए खैराबाद क्यों कहा। जी हाँ, अलीज़े सुल्तान जैसे ही तलाक हुई, तलाक के बाद सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत एक्टिव हुई, अपने बच्चों की इंस्टाग्राम पर तस्वीर लगाना शुरू हुई, वीडियोज़ लगाना शुरू हुई। देखते ही देखते उनको अच्छे व्यूज़ आना शुरू हो गए, साथ में उनका एक इनकम का सिलसिला भी बन गया, इसलिए वो सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत एक्टिव हुई। लेकिन व्लॉगिंग क्यों छोड़ी? जी हाँ, व्लॉगिंग छोड़ने की वजह अलीज़े सुल्तान बताती हैं कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को अपनी ज़िंदगी का सिर्फ वो हिस्सा दिखाऊं जो मैं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन जो व्लॉगर्स हैं उनकी ज़िंदगी में फिर कोई भी राज नहीं रहता, हर चीज़ खोल कर सामने रख देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है आप तमाम लोग इन चीज़ों से आगाह हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूं, लिहाजा मैंने व्लॉगिंग को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है और मैं व्लॉगिंग में अब आज के बाद मज़ीद आपको नज़र नहीं आऊँगी। मैं लोगों को सिर्फ अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दिखाऊँगी जिस हद तक मुझे दिखाना चाहिए। जनाब साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डर लगता है क्योंकि लोग जो हैं वो जब आपके बारे में बहुत ज़्यादा जान लेते हैं तो फिर आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जी हाँ, साथ में उनके पसंदीदा व्लॉगर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रजब भट्ट मेरे फेवरेट व्लॉगर हैं। मेरी खाला ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि मैं उनको देखूं, उनके कंटेंट को देखूं, बहुत शौक से देखती हूं और रजब भट्ट की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करती हूं। तो जनाब ये वजह थी जो कि अलीज़े सुल्तान ने अब खुलकर सबको बता दी है। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं, बताते हैं बच्चन ख़ानदान की बहू हैं। अभी फिर अफवाहें आ रही हैं कि बहू हैं, जबकि कुछ अरसा पीछे चले जाएं
तो इनकी डिवोर्स की खबरें भी सामने आ रही थी। जी हाँ, फ़िलहाल बच्चन ख़ानदान की बहू, क्योंकि अभी ऑफिशियली इस चीज़ का पता नहीं चला और दोनों ने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि इनके दरमियान डिवोर्स हो चुकी है या नहीं, तो लिहाजा इनको बच्चन ख़ानदान की बहू ही कहेंगे। इन्होंने जनाब हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ऐश्वर्या की कार को बहुत ही ख़तरनाक किस्म का हादसा पेश आया, जिसमें एक बस आकर इस गाड़ी को, जो कि ऐश्वर्या राय की थी, टकराती है, जिससे गाड़ी का पिछला हिस्सा बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से उस वक्त ऐश्वर्या राय इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं थी। जैसे ही बस ने खड़ी गाड़ी को आकर टक्कर मारी तो ड्राइवर ने निकलकर बस वाले को एक जोरदार थप्पड़ जो है वो रसीद कर दिया। आपको बताऊंगी कि ऐश्वर्या की वजह से, क्योंकि गाड़ी उनकी थी, वहां पर काफ़ी ज़्यादा मुंबई में हजूम हो गया, लोग गाड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए। ताहम पुलिस ने बहुत ही मोहतात तरीके से गाड़ी को किसी अच्छी जगह पर कन्वर्ट किया, वहां पर उसको शिफ्ट किया और फिर रास्ते को क्लियर करवा दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे दोनों खबरों के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या अलीज़े सुल्तान ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल ठीक लिया। तो आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।